हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस हर रोज़ पाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ उन्हें लाइक जरूर करा कीजिए। गाइस, आज की जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू दी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सेक, ये जो नई चीजें जो हमारे छोटे दोस्तों के सामने आती है निकल के क्लास 10th में, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, उनको बेसिकली उनके साथ कैसे डील किया जाए और उन्हें याद रखने का जो बहुत ही एक सिंपल और ट्रिकी फॉर्मूला होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे देन लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो चैप्टर है उसमें बेसिकली आपको नाम से तो पता चल ही गया होगा कि इसमें हम ट्रायंगल्स के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कंफ्यूज मत होना, पूरे चैप्टर में जो जिस टाइप के ट्रायंगल से हम लोग जो डील करेंगे वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात को आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा कि पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ ही डील करना है और बेसिकली जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो छुपी होने वाली है, आगे आप 10th 11th 12th में भी जाएंगे तो बेसिकली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग यूज करना है। ठीक है, अब गाइस, रेशियो की हम लोग बात करें तो रेशियो तो हमने जैसे कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, रेशियो तो किसी भी टू डिजिट्स का, किसी भी टू जो वेरिएबल्स है या फिर जो भी नॉन वेरिएबल्स है उनका रेशियो हो सकता है। सपोज 4/3 हो सकता है, a/b हो सकता है, ये सारे क्या है, रेशियोज ही हैं। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तब हमारे सामने आता है ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल्स में जब हम इनकी लेंथ की रेशियो की बात करते हैं और उनका जो रिलेशन है उसके हम एंगल्स के साथ उसको डिफाइन करते हैं तब हमारे सामने आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो गाइस, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होती है वो एक ट्रायंगल की बेसिकली 6 टाइप से डिफाइन की जाती है। इसको आप याद रखिएगा, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है एंड द लास्ट वन इज कोट ए। ठीक है, ये जो यहाँ पे ए है ये बेसिकली एंगल को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, मैं लिख देता हूं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ए किसको डिफाइन कर रहा है, एंगल ए को। ठीक है, तो ये यहाँ पे साइन बी भी हो सकता है, साइन सी भी हो सकता है। ठीक है, अब द सेकेंड चीज वो याद रखने की बात ये है कि जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम एक्यूट एंगल पे ही डिस्कशन करेंगे। जो भी हमारा जो डिस्कशन होगा वो एक्यूट एंगल पे ही टिका होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? ध्यान से देखिए, मैंने बात की है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंगल बी की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं जो कि होता है, तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो द रेस्ट ऑफ द एंगल ए प्लस सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली ए और सी की वैल्यू 90 डिग्री तो मतलब हो नहीं सकती। बेसिकली ए और सी की पर्टिकुलर ईच वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से कम ही होगी क्योंकि टोटल सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। तो और b की वैल्यू 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली a प्लस सी कितना होगा, 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से कम। तो हम बेसिकली एक्यूट एंगल पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। अब गाइस, क्या है, जो साइन, कोस, टेन, कोसेक है, सेक है, कोट है, इनके जो रेशियोज हैं ये एक फॉर्मूले से डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली उन फॉर्मूलोज को आपको समझाऊंगा और उसके बाद जो मैं फाइनल जो ट्रिक है उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन है। ठीक है, तो साइन ए मतलब एंगल ए के जो रेस्पेक्ट में रेशियो है हमें उसे डिफाइन करना है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब आपको जो एंगल दिया गया है उसके अपोजिट का ही साइड हमें यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद होता है हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस को मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वाला पार्ट जो हमारा हाइपोटेनस है, और इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। ठीक है, जो साइड अपोजिट टू द एंगल होगा, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और अपॉन में हाइपोटेनस जैसा मैंने बताया तो उसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं पुट करूं तो साइड अपोजिट एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी। ओके, और हाइपोटेनस क्या है, एसी।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइन ए का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कॉस ए के फॉर्मूले की बात। तो कॉस ए का फॉर्मूला जो होगा ये होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब एंगल ए, इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है, एंगल बी, ठीक है। और इसके अपोन में क्या है, हाइपोटेनस एच। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी, ठीक है। और इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे टेन ए की। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो होगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा BC, ओके, अपॉन AB। ये देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ABC और एडजेसेंट टू एंगल AB, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली जो तीन है फॉर्मूले इनको आपको याद करना है। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन एच, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन एच, और साइड इनका जो ही एच को हटा देंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब बस आपको इन्हीं तीन फॉर्मूले को याद करना है, बाकी तीन फॉर्मूले बिल्कुल इजी हैं। कैसे, जो कोसेक ए है वो साइन ए का उल्टा हो जाएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। जो सेक ए होगा वो कोस ए का उल्टा हो जाएगा, बहुत इजी है। देख कोट ए है वो टेन ए का उल्टा हो जाएगा, तो लिख लेंगे 1/10, बस। तो मतलब आपको इन तीन फॉर्मूलों को याद करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली तीन जो रेशियोज अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये तो था साइन कोस टेन कोसेक और सेक कोट के फॉर्मूले याद करने का, जो कि बुक्स में आपको फॉर्मूला मिलेगा वो, ठीक है। अब मैं जो आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको थोड़ा सा समझना है उस फॉर्मूले को और आपको वो भी याद हो जाएगा आसानी से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग लाल अपॉन कक्का, ठीक है। अभी फॉर्मूला फनी तो लग रहा है आपको, पर अगर आपको याद हो गया तो आपको जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए लाल का मतलब होता है लंबाई, लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर, हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। ए यानी होता है आधार, बेस, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, वापस परपेंडिकुलर। कर्न, कर्न की हम बात करते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कर्न, तो आपको मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ। जो एल है वो परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, ए है वो बी को डिनोट कर रहा है बेस को, और जो के है वो एच को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बंदे इसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये चलता है किस क्रम में, देखिए ऊपर वाला सबसे पहले वाला साइन एल अपॉन के, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीसी क्या है परपेंडिकुलर और एसी क्या है हाइपोटेनस, इजी हुआ ना। नेक्स्ट क्या है कोस, कोस को डिफाइन करता है ए अपॉन के, ए यानी बेस, के अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देखिए ए बी अपॉन एसी, ए बी क्या है बेस, एसी क्या है हाइपोटेनस, हो गया ना इजी। एल अपॉन ए किसको डिनोट करता है 10 को, मतलब एल अपॉन ए का रेशियो किसको डिनोट करता है 10 को, ठीक है। अब ये जो बाकी के हैं नीचे के, ये उसी के उल्टे हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये के वाला तो हो जाएगा कोट का, ये हो जाएगा सेक का, और ये वाला हो जाएगा कोसेक का। पढ़ना कैसे है, कोट का हो जाएगा के अपॉन एल, मतलब के अपॉन एल मतलब एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये है ट्रिक, अगर आपको याद रखना है तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, आप कभी जिंदगी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो गाइस आज हमने पढ़ा इंट्रो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए लिंक्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसमें समझा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया देन प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।